एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से हम सबसे पहले इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है ये कुछ रूल्स को फॉलो करता है और ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले ये जो जिस चीज़ पे बेसिस है उस चीज़ को एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने एरे पढ़ा और लिंक लिस्ट पढ़ा, तो उन सभी के हेल्प से ही आप इसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, एरे जैसे आपने पढ़ा, एरे के हेल्प से कर सकते हो या फिर लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट के हेल्प से कर सकते हो। ओके, तो ये किस रूल को फॉलो करता है उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको एक फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक के ऊपर एक एलिमेंट को हम रखे जा रहे हैं। यहाँ आपको बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है, आपको ये बॉक्स अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस बॉक्स में हमने क्या किया कि पहले पहला एलिमेंट को रखा है और दूसरा दूसरे एलिमेंट को रखा है। एंड अगर अब कोई एलिमेंट रखेंगे तो वो दो के ऊपर यानी इस वाले बॉक्स में ही रखा जाएगा। ठीक है, इस वाले बॉक्स में। चलिए इसको फिलहाल के लिए रहने देते हैं, इस पे आ जाइए। आपने कभी शादी अटेंड किया होगा तो आपको दिख रहा होगा कि जब आप प्लेट वहां से लेते होंगे तो आपको ये दिखता होगा कि प्लेट एक के ऊपर एक रखा रहता है। ठीक है, और जब भी प्लेट आप पिकअप करते हो तो वो टॉप से ही हमेशा होता है। ठीक है, प्लेट हमेशा टॉप से ही पिकअप करते हो। एंड जब प्लेट उसको वॉश करने के बाद अगेन उसे उस जगह पर रखा जाता है, तो जितना प्लेट है उसके टॉप में ही रखा जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया, चाहे प्लेट उस पर रखना हो या फिर प्लेट वहां से लेना हो, दोनों ही केस में हमें टॉप पे ही रखना होगा। तो स्टैक भी इसी पे बेसिस है, यानी कि जो एलिमेंट बाद में आया, ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट लास्ट आया वो फर्स्ट रिमूव होगा। सेम इसी तरह का केस है प्लेट के केस में। यानी कि मान लीजिए कोई प्लेट यहाँ पे अभी आके रखा और कोई एक व्यक्ति आया, तो ये प्लेट क्या है, लास्ट में आया। एंड अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो बाकी सबसे पहले जाएगा, यानी कि ये जितना प्लेट आप देख रहे हो इससे पहले जाएगा ये वाला प्लेट। ओके, तो स्टैक में इसी तरह का रूल फॉलो होता है कि जो भी एलिमेंट आपने लास्ट में पुश किया है उसको सबसे पहले पॉप करोगे। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, पॉप का मतलब उसमें से डिलीट करना। तो अब क्या है उसके बाद कि इतना सारा करने के बाद हमें कुछ चीज़ें हमेशा ये पता करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास जो प्लेट था तो आपको इसका टॉप हमेशा पता चलते जा रहा है। या तो इसमें ये भी पता चल रहा होगा अगर एक भी प्लेट ना हो, या तो वो इम्पिटी हो, मतलब जिस प्लेस पे ये रखा गया है वो प्लेस ही इम्पिटी हो सकता है उसमें प्लेट ही ना हो। लेकिन ऐसा ही पॉसिबल है कि एक ही प्लेट हो, दो ही प्लेट हो। तो आपको टॉप पता होना चाहिए, मतलब कि जो भी यहाँ से प्लेट पिकअप करने आएगा उसे पता होना चाहिए, यानी कि वो देख करके उसे पता चल जाएगा कि अच्छा टॉप यानी कि दो प्लेट अभी रखा हुआ है। तो उसी प्रकार से जब इसे आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हो तो आपको इसका टॉप यानी एक आपको पॉइंटर लेना होगा। जो पॉइंट किसको करना होगा, जो पॉइंट किसे करेगा, उस टॉप वाले एलिमेंट को। सपोज अभी आप इसमें कोई एलिमेंट रखना चाहते हो, ठीक है, सपोज आपने वन अगेन वन रखा। ठीक है, तो वन रखने के बाद क्या हुआ कि अगर इसे हम अभी डिलीट यहाँ से करें तो ये क्या होगा कि वन ही रिमूव होगा और कोई रिमूव नहीं होगा। ठीक है, सपोज मैंने इसे यहाँ से हटाया तो क्या हुआ, वन रिमूव हो गया। ठीक है, तो जैसे ही वन रिमूव हुआ अगेन अगर मैं फिर से हटाऊं तो टू रिमूव होगा। बट चलिए ये इस पे मुझे क्लिक करना है। ठीक है, तो अगेन किस पे रिमूव होगा, ये वाला पार्ट रिमूव होगा। ठीक है, ओके, ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये रिमूव होगा। एंड जो भी एलिमेंट आप ऐड करोगे, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप जो है इसके टॉप एलिमेंट को हमेशा निगरानी में रखें। एंड टॉप के साथ साथ
हाँ, एक चीज पता होना चाहिए आपको कि ये फर्स्ट इन लास्ट आउट यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो चलिए यहाँ से इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये किस पे बेस्ड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन यानी कि इसमें जो एलिमेंट अभी आएगा वो लास्ट आएगा, एंड यहाँ से जो उठाया जाएगा वो पहले उठाया जाएगा। तो इस चीज को आप थोड़ा माइंड में हमेशा रखें, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या है इसके बाद कि इसमें जो ऑपरेशंस होंगे वो ऑपरेशंस क्या क्या होंगे। एक तो एलिमेंट को आप पुश कर रहे हो, दूसरा इसमें से आप पॉप कर रहे हो। सपोज आपको ये एलिमेंट पॉप करना है, ये एलिमेंट पॉप करना है, यानी कि एलिमेंट तो हमेशा टॉप से ही होगा। तो आपको पहले टॉप पता करना होगा कि टॉप पे टॉप अभी क्या है। अगर टॉप इसके साइज से लेस है तो कहने का सेंस ये है कि इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर इसके इक्वल है तो इन द सेंस कि उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप उसमें पॉप कर सकते हो। उसके साथ साथ एक इसमें फंक्शन और इम्प्लीमेंट होता है जिसे कहा जाता है इम्पिटी, ठीक है, इज इम्पिटी नाम से। तो आप उस चीज को देखते हो तो पहले चेक करोगे कि क्या वो इम्पिटी है। अगर इम्पिटी है तो एलिमेंट ना तो उसमें आप पॉप कर सकते हो, केवल और केवल पुश ही कर सकते हो, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करके अभी देखते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत इतना में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है हीडर फाइल आपको इंक्लूड कर लेना है। हीडर फाइल आपने इंक्लूड किया, ये जो है ये अगर इतना आप इंक्लूड करते हो तो इसमें जितने भी फाइल्स होते हैं सारा इंक्लूड हो जाता है। आपको इसके बाद कुछ इंक्लूड नहीं करना होता है, ठीक है। आप कोई बड़े से बड़े कोड कर रहे हो उसमें जो है अगर आप ये इम्प्लीमेंट ये अगर आपने लिख दिया तो सभी हीडर फाइल इसका इंक्लूड ऑलरेडी हो जाता है। तो बार बार सभी नहीं करना पड़ता, अगेन एंड अगेन आपको हीडर फाइल इंक्लूड करना नहीं पड़ेगा। ये आपको यूजिंग नेम स्पेस लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इसे जो है मैं अभी एरीज डेटा स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है, एरी डेटा स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि आपको स्टैक का मैक्सिमम साइज, सपोज मैंने यहाँ पे मैक्रोन बनाना आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, मैक्रो हैज डिफाइन, ठीक है। एंड उसके बाद इसका मैक्स जो है आपको दे देना है, एंड सपोज मैंने इसका मैक्स दे दिया 1000, 100 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने इसका जो है मैक्सिमम इतना कर दिया। अभी क्या करना है, हम इसे क्लास के हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्लास आपको क्या बनाना है, स्टैक का बनाना है। एक बात और है कि इसका ऑलरेडी क्लास बना हुआ है C++ में, आप उसके हेल्प से भी डायरेक्ट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इसमें जो है मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाऊंगा कैसे एक्चुअल में वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास बना लिया किसका, स्टैक का क्लास बना लिया है, ठीक है। अब क्लास के अंदर जो है हमें जो जो ऑपरेशन इसमें करनी है उन चीजों को और जो है हम डिफाइन कर देते हैं। सपोज कि हमारा टॉप होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन हम अभी करने वाले आगे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी आप क्लास में बाय डिफॉल्ट कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो आपको बताता है क्या कि अगर आप पब्लिक या प्राइवेट कुछ नहीं लिखे तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो प्राइवेट होता है। तो ये टॉप जो है ये हमने वेरिएबल बना लिया जो कि टॉप यानी कि सपोज अभी टॉप इसका क्या है 2 है तो हमेशा ये 2 को शो करेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, प्राइवेट में रख दिया। एंड पब्लिक में किसको करता हूँ, पब्लिक पब्लिक में कर देता हूँ मैक्सिमम साइज, यानी कि मैक्सिमम साइज सबको पता होना चाहिए, यानी पब्लिकली ये अवेलेबल होना चाहिए। तो सपोज आपने यहाँ पे मैक्स साइज, देखिए मैक्स आपने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है, ठीक है। तो ये मैक्स आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मैक्स साइज बता देगा, ठीक है। इसे आप कमेंट आउट भी कर सकते हो इस प्रकार से, मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक, साइज ऑफ स्टैक। और हमें लगता है ये बात तो आप समझ ही गए होंगे तो इसका ज़रूरत अभी है नहीं, तो इसे मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। इसे जो है अभी यस मैंने इसे हटा दिया,
ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम साइज यहाँ से ये बता देगा। ओके, इस चीज को, ये मैक्सिमम साइज को शो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि हमने क्या किया कि इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है। इसका हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। एंड इसके साथ साथ हमने क्या किया कि टॉप को इनिशियलाइज कर दिया, किससे, -1 से। क्यों किया -1 से, वो मैं बताता हूँ। इसलिए कि इनिशियली उसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, अगर आप उसको 0th पोजीशन पे डालते हो तो इसका मतलब ये है कि उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन आपका एलिमेंट तो अभी प्रेजेंट है नहीं। तो जब एलिमेंट आपका प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में आप क्या कहेंगे, तो वो तो अभी एम्प्टी है। एम्प्टी है मतलब टॉप -1 है, तो -1 का मतलब है कि उसमें एलिमेंट है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे क्या किया, -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हम ये देखते हैं कि कुछ, जैसे कि हमें कुछ फंक्शंस बनानी है, ठीक है। तो जैसे कि हमने फंक्शंस बनाना है, जैसे हमें पॉप, पोस्ट, एम्प्टी, ठीक है, पीक। अब मैं एक एक करके सभी आपको बता, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉप और पुश तो आपको पता ही है कि पॉप का यूज करते हैं एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, एंड पुश का यूज करते हैं एलिमेंट को उसमें इंसर्ट करने के लिए। एंड पीक हमें यही बताता है कि अभी एक्चुअल में उसका पोजीशन क्या है, यानी कि उसका पीक क्या है, किस जगह एलिमेंट है अभी, ठीक है। एंड एम्प्टी आपको ये बताएगा कि एलिमेंट उसमें है या नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीज को हम देखते हैं। तो पुश करने के लिए हम बुलियन का यूज करते हैं, ठीक है, बुलियन का। तो इसमें आपको पुश कर देना है, ठीक है। तो पुश करेंगे तो आपको कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो इसमें इसके पैरेंथेसिस में आप कोई एक्स नाम का कोई एलिमेंट ले लें, वो जो है आपको, यानी कि इसके थ्रू जो है पुश कर देगा। सिंपली ये भी मैं फंक्शंस बना रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपली हमारा फंक्शन बन रहा है, इसको अभी डिफाइन नीचे करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो है आपको एक फंक्शन और बनाना होगा जिसका नाम होगा पॉप, ठीक है। तो पॉप में देखिए कोई आर्गुमेंट हमने नहीं लिया, इसका क्या मतलब है, ये तो सिंपली पॉप करेगा, एलिमेंट हटाएगा, ठीक है। मतलब कि वो एक इंडेक्स को आगे या पीछे जो भी करना होगा वो काम करेगा ये। लेकिन ये पैरेंथेसिस क्यों लेगा, आपको कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है ये थोड़ी ना इसे आइडेंटिफाई करना है, बस एक एलिमेंट हमें तो पता है कि जो भी अभी पीक है उसको एक डाउन कर देना है, बस वो हो गया पॉप। अब एक और हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा पिक, जो पिक को बताएगा, ठीक है। तो पिक भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, ठीक है, वो तो सिंपली पिक रिटर्न करेगा अभी पोजीशन क्या है उसका, ठीक है। उसके साथ साथ हमें एक बुल जो चेक करेगा एम्प्टी है या नहीं है, एम्प्टी है या नहीं है। तो इसे भी कोई जरूरत नहीं है पैरेंथेसिस की, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है, ठीक है। इतना में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन को यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं। तो मेन फंक्शन हमारा क्या क्या यहाँ से सेंड करेगा उस चीज़ को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मेन फंक्शन यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अभी हमने क्लास बनाया था किसका, स्टैक का हम यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया कि स्टैक यहाँ पे आपने बना लिया है, ठीक है। क्लास स्टैक क्योंकि C++ में इस तरह से ही बनाया जाता है, तो आपने क्या किया, इसे बना लिया, ठीक है। इसे कैपिटल था ऊपर में, इसे कैपिटल कर देना STACK स्टैक, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट जो है एस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, आपने जो ऊपर में ऑपरेशन बनाया है पुश पॉप पिक, इन सभी को बस यहाँ पे कॉल कर देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए उसमें हमें पुश करना है तो कैसे करेंगे, जैसे सिंपली आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका रेफरेंस लेकर के और डॉट आपको क्या करना है, पुश। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पुश। सपोज इसमें हमने एलिमेंट 5 पुश कर दिया या फिर 10 पुश कर दिया, कुछ भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके साथ अगेन एक एलिमेंट को मैं पुश करना चाहता हूँ, यस। और इसमें मान लेते हैं कि 20 है, ठीक है। तो आपने 20 को पुश कर दिया। एंड एक एलिमेंट और सपोज हमने पुश कर दिया, पुश, और इसका नाम कर दिया हमने 30, ओके। 30 के बाद अभी क्या करना है कि आपको
एलिमेंट उसमें से पॉप भी करना है। मान लीजिए कि इसमें से अगर आपने 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, अगर एक बार आप पॉप कर रहे हो तो 30 पॉप होगा। ठीक है, तो सपोज अभी आपने इतना एलिमेंट ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो पहले इन सभी फंक्शन को आप ऊपर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे कि आपका जो एलिमेंट अभी फिलहाल है ये इतना है। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं कि आप सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन को, जितने भी फंक्शन आपने किया है उन सभी फंक्शन को आप यहाँ पे डिफाइन कर लें। ठीक है, यानी कि उसका फंक्शन डेफिनेशन आपको बना लेना है। तो फंक्शन डेफिनेशन हम कैसे बनाते हैं इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि ऊपर में आपने बनाया है बुल नाम का और स्टेक, इस प्रकार से ही, और इसे बोला जाता है स्कोप रेजोल्यूशन। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन। एंड उसमें अभी आपको सबसे पहले पुश फंक्शन बनाना है और पुश फंक्शन में आपको इंट एक्स आर्गुमेंट लेना है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी चीज़ आपने यहाँ पे ये बनाया है, ये 10 एक बार जाएगा, एक बार 20 जाएगा, एक बार 30 जाएगा और स्टेक में चलता चला जाएगा। और उसके बाद अभी क्या करना है कि मैक्स, यानी आपने ऊपर देखा होगा कि ये जो साइज है, ठीक है, पुश भी कब कर सकते हो आप। अगर मान लीजिए 100 लिमिट तक वो चला गया है तो उसके बाद वो पुश भी नहीं होगा। तो पहले तो मुझे ये कंडीशन चेक करना है। ठीक है, पहले हमें कंडीशन चेक करना है कि इफ, ठीक है, क्या टॉप ग्रेटर या फिर, यानी कि टॉप जो है वो हमारा ग्रेटर हो चुका है या फिर इक्वल है। ठीक है, किसके, हमने जो ऊपर मैक्स बनाया है -1। ठीक है, यानी कि जो भी आपका एलिमेंट टॉप है, सपोज अभी तो आपका टॉप -1 है तो इसलिए इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी केस आ सकता है कि टॉप आपका ग्रेटर या फिर इक्वल हो जाए, यानी कि जो भी एलिमेंट आपका मैक्स इसमें है 100 के ग्रेटर या उससे इक्वल हो जाए, तो ऐसे केस में स्टेक ओवरफ्लो हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, स्टेक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो स्टेक जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो आप सिंपली एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे सी आउट। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे कर दें स्टेक ओवरफ्लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा, एंड रिटर्न क्या करना है, सिंपली फॉल्स रिटर्न, क्योंकि हमने यहाँ पे बुलियन लिया है तो इसलिए हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं फॉल्स। रिटर्न कर देना है फॉल्स, हो जा फॉल्स। ठीक है, तो रिटर्न हमारा हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है FALS। ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। एल्स, एल्स पार्ट में हम जाने के बाद क्या करते हैं, एल्स पार्ट को यहाँ पे देख लेते थे। एल्स ये हो सकता है कि जो भी एलिमेंट आपका आएगा, इसका मतलब है कि टॉप जो है इससे लेस है। ठीक है, तो लेस के केस में जो है एलिमेंट स्टेक में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे जो ये बनाया है इसमें आपको एलिमेंट को रखना है। ठीक है, एक तरह से देखिए एरे के एरे ही है, मतलब एरे ही है। ठीक है, इस तरह एक तरह से नहीं, एरे ही है, तो इसी में आपको रखना है। तो इसमें आप रखेंगे तो कैसे रखेंगे, सिंपली जो आपका टॉप है, ठीक है, तो एरे में, और जो आपका टॉप है, टॉप क्या है -1 था, उसमें जब प्री इंक्रीमेंट करेंगे आप, ठीक है, ये जो प्री इंक्रीमेंट है, समझ रहे हैं आप, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, तो जब आप इसमें प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो -1 वो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा और 0th पोजीशन पे डाल देगा स्टेक का, स्टेक के 0 पोजीशन पे वो जा करके इस प्रकार से रख देगा। ठीक है, ये पोजीशन अभी नेगेटिव नहीं कि इससे भी नीचे है, जैसे ही प्लस प्लस कर रहे हो आप जा करके ये वाले इंडेक्स पे ये रख देगा। चलिए, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि टॉप को आपने कर दिया इंक्रीमेंट। ठीक है, टॉप को आपने कर दिया इंक्रीमेंट और इस पोजीशन पे किसको रख देना है, एक्स को रख देना है, यानी एक्स जो आपका एलिमेंट यहाँ से ये आ रहा है उसको यहाँ पे आगे बस रख देना है, सिंपली उस पोजीशन पे रख देना है। होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। जो एलिमेंट यहाँ आया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए फिर से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है कि सब, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले प्लस प्लस हमने टॉप किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियली टॉप का वैल्यू -1 था। ठीक है, जब इसमें
+1 करेंगे तो ये इंडेक्स इसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 0th पोजीशन पे अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ पे जो है इस वाले पहले वाले पोजीशन पे ये एलिमेंट यहाँ पे जाके रख देगा। ओके, यहाँ तक अगर ये कंडीशन सपोज कि टॉप अगर इस वक्त इसको ना शो कर रहा हो, कहने का मतलब अगर टॉप यहाँ ना हो करके अगर मान लेते हैं कि टॉप इस पर यहाँ हो, ओके, अगर टॉप यहाँ होगा तो इसका मतलब है कि अभी टॉप इस पे टॉप जो है अभी यहाँ शो कर रहा होगा, और इन द सेंस कि अभी जब इसमें हम प्लस प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा कि इस पोजीशन पे जाकर के ये x चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि सी आउट x कर देते हैं, ठीक है। सी आउट x से क्या होगा कि एलिमेंट जो है उसमें पुश हो चुका है, पोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कर देना है सी आउट, ठीक है। तो हमने क्या किया है, x को आउट करना है, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पोस्ट इनटू स्टैक, ठीक है। तो ये स्टैक में एलिमेंट जा चुका है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमने डेटा टाइप बूलियन लिया है तो हमें यहाँ से रिटर्न ट्रू या फॉल्स करवाना होगा। तो चूंकि हमारा एलिमेंट ऐड हो चुका है तो यहाँ से हम रिटर्न करवा देते हैं ट्रू, ट्रू, ओके। तो ये हमारा सक्सेसफुली, ये फंक्शन हमारा पुश वाला फंक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन डिफाइन कर चुका है, ओके। अब यहाँ से चलते हैं पॉप ऑपरेशन पे, ठीक है। तो पॉप के लिए हमें पॉप का फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट यानी क्लास का रेफरेंस लेकर के, ओके, एक सेकेंड, क्लास का रेफरेंस लेकर के एंड यहाँ पे हमने क्या किया, इसका मतलब है कि आप उसे कॉल कर रहे हो, ठीक है। और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना चाह रहे हो, पॉप। और पॉप के लिए कोई पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं होती है। तो जब इसकी जरूरत कोई नहीं होती है तो आपको सिंपली पॉप करना है। तो अब जरा यहाँ सोचें कि पॉप कब हो सकता है। सबसे पहली बात तो है कि अगर टॉप माइनस माइनस पे ही है, कहने का सेंस है कि अगर ये टॉप माइनस पे है यानी निगेटिव में है तो एलिमेंट तो प्रेजेंट होगा ही नहीं। जब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा कि कह सकते हैं कि अंडरफ्लो है, ओके। उसी प्रकार से अगर एलिमेंट एटलीस्ट एक भी है तो इसका मतलब है कि इसे हम पॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ चलते हैं फिर से। तो सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करना होगा। कंडीशन में क्या करेंगे कि टॉप लेस देन 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर टॉप यहाँ पे है, 0th पोजीशन हमारा ये है और इससे भी टॉप हमारा लेस है। टॉप अभी पॉइंटर इनिशियली अभी हम कहें तो हमारा -1 को कर रहा है, क्योंकि हमने एलिमेंट अभी सपोज अगर एक एलिमेंट डाल दिए हों तो ये यहाँ पॉइंट करेगा। अदरवाइज अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो -1 टॉप -1 को शो कर रहा है। तो अगर 0 से सिंपली हमने यहाँ कंडीशन लगाई, अगर 0 से लेस है तो पॉप हो ही नहीं सकता, एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, ओके। तो यहाँ पे कह देंगे सी आउट, ओके, स्टैक अंडरफ्लो, ओके। तो ये हमारा स्टैक अंडरफ्लो हो गया। एल्स, ये तो हमारा एक पार्ट था। एल्स पार्ट में हमें क्या कर देना है कि इसका मतलब ये होगा कि टॉप हमारा 0 से ग्रेटर है, ठीक है। टॉप हमारा, इसका मतलब ये कहा जाएगा कि 0 से ग्रेटर है। तो अगर 0 से ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस वेरिएबल में जो है उस टॉप को क्योंकि हम स्टोर कर सकें और हमने किसे पॉप किया है वो चीज़ हम देख पाएँ, जिस वजह से जो है हम इसे एक्स में स्टोर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे
जो अभी टॉप का पोजीशन था, सपोज टॉप का पोजीशन ये है, यहाँ तक हमारा एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, टॉप के पोजीशन को एक डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, यानी फिर से वो -1 पे ला देगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या कर देना है, टॉप माइनस माइनस, तो टॉप हमारा फिर से वो पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि हमने एक एलिमेंट डाला और दूसरा पॉप कर लिया, ठीक है। और यहाँ से हमें जो हमने x लिया इसे रिटर्न भी तो करवा देना है, क्योंकि हमने रिटर्न इंटीजर लिया है, ठीक है, तो हमें रिटर्न भी करवाना है, तो हमने यहाँ से क्या किया, रिटर्न करवा दिया, ठीक है। और इस केस में जो है अगर ये ऐसा हो तो इसको आप रिटर्न 0 करवा सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये पॉप का भी काम हो चुका है। उसके बाद आता है पॉप के बाद पिक, क्योंकि पिक हमें जानना है। तो पिक के लिए सिंपली हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पिक किसको कहेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा एलिमेंट ये पहला पोजीशन है, ठीक है, ये पहला पोजीशन है, जीरोथ पोजीशन है, अगर इससे कम मतलब कि इससे भी लेस है हमारा टॉप, जो हमने टॉप यहाँ पे -1 लिया है, इसका मतलब ये है कि अभी एलिमेंट एक भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट एक भी प्रेजेंट नहीं है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि स्टैक इज एम्प्टी, यानी कि हमारा जो है स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि उसमें एलिमेंट कोई है ही नहीं। जब एलिमेंट कोई है ही नहीं तो कहने का मतलब ये है कि उसका पिक अभी कुछ नहीं है, ठीक है। एल्स एटलीस्ट एक एलिमेंट यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पे अगर प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एलिमेंट जो है उसका टॉप यानी कि जो हमारा पिक है वो बता देगा, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ यहाँ पे अपना डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन बनाते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ कर देना है कि इफ टॉप अगर लेस देन है, ठीक है, टॉप अगर लेस देन है तो स्टैक हमारा एम्प्टी रहेगा, ठीक है, स्टैक हमारा एम्प्टी रहेगा, ओके, स्टैक हमारा यहाँ से एम्प्टी रहेगा। एंड सिंपली हमें रिटर्न कर देना है यहाँ से 0। और एल्स केस में हमें क्या कर देना है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, यानी कि टॉप हमारा ग्रेटर होता है, क्योंकि लेस है इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर एक एटलीस्ट एक भी प्रेजेंट है तो ही हम पॉप कर पाएंगे। तो पॉप करने के लिए जो है हम यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल अपना डिक्लेयर कर देते हैं, जैसा कि इसमें भी देखिए हमने जो है, जैसा कि यस इस जगह, ओके, बना चुका है, तो कंट्रोल एक्स, ओके। तो यहाँ से देखिए ये हमारा पॉप के लिए हो चुका था, और चूंकि हमें करना था किसके लिए, पिक के लिए, ठीक है। तो पिक के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, पुश के लिए किया था, फिर पॉप के लिए किया था, फिर हमें करना है पिक के लिए, ठीक है। तो इसमें भी हमें स्टैक अंडरस्कोर, ओके, और यहाँ से हमें पिक ऑपरेशन करना है ना, ओके, हमने यहाँ पे कर दिया पिक ऑपरेशन। और पिक ऑपरेशन के बाद हमें कंट्रोल वी से यहाँ जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमें पिक का पता लगाना है पिक हमारा अभी पोजीशन है क्या, ठीक है। तो पिक तभी वो बताएगा कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट हो, अगर एलिमेंट 0 से टॉप अगर हमारा लेस देन 0 है, यानी कि जो हमारा टॉप होना चाहिए वो 0 से लेस है, तो मतलब एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, तो कह देंगे स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, और रिटर्न 0 करवा देंगे। एल्स हम यहाँ जैसे कि इस पार्ट में हमने क्या किया था कि जो हमने डेटा टाइप डिफाइन किया था उसको रिटर्न करवाने के लिए, उसी प्रकार से इसमें भी जो है एक वेरिएबल हम एक्स बना लेते हैं, और बनाने के बाद इसमें जो है टॉप को रख देंगे, ओके, और जो हमारा टॉप इसमें आएगा उसको साथ ही साथ रिटर्न कर देंगे एक्स, ओके। तो ये हमारा सिंपली क्या बता देगा कि जो हमारा वैल्यू जो अभी हमारा पीक पोजीशन है वो पीक पोजीशन को बता देगा। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक यहाँ पे पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा आ चुका है, तो इसको अभी यहाँ से हम कर देते हैं रिमूव, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है
कि हमने दो बार इस चीज़ का यूज कर लिया है, ठीक है। या तो आप इसे हटा दे, नहीं तो इसे हटा दे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को हटा दिया है, क्योंकि इफ और एल्स का पार्ट हमारा दिख ही रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक नया फंक्शन के लिए, बुल, और ये टेक स्कोप रेजोल्यूशन एंड इज एम्प्टी फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे सिंपली कर देना है अगर रिटर्न टॉप लेस देन 0। इसका क्या मतलब है मैं भी बताता हूँ कि यहाँ पे जो है हमें इस एम्प्टी है या नहीं है। अगर 0 से लेस है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज़ चेक करना है, अगर वो 0 से लेस है टॉप, इसका मतलब एम्प्टी है, तो यहाँ से ये एम्प्टी रिटर्न कर देगा, ठीक है। और बस इतना चीज़ ही मुझे करना था। एंड फिर से अगेन आ जाते हैं हम मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में क्या करना है कि हमें अगर जैसे मान लो उसमें अगर हमें पॉप करना हो तो पॉप फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं, यानी कि हम उसे आउट करके देख सकते हैं। क्योंकि हमें प्रिंट भी करवाना होगा, तो प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट का यूज करते हैं। सपोज हमने क्या किया कि एक एलिमेंट को हमने पॉप किया, तो हम यहाँ पे ये करके देख लेते हैं कि सी आउट, ठीक है, और एक बार पॉप करके देखते हैं क्या वो उसी को वो कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो पॉप, ठीक है। तो ये हमारा पॉप करके देता है या नहीं देता, उस चीज को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से कह देगा ये पॉप, पॉप, ओके। तो ये पॉप यहाँ से हमारा बता देगा। एंड उसके साथ साथ हम एक चीज और चेक कर लेते हैं, टॉप एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम टॉप एलिमेंट को देखने का प्रयास करें तो हमारा टॉप एलिमेंट क्या होता है वो भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो कहेंगे टॉप एलिमेंट, ठीक है। तो टॉप एलिमेंट हम यहाँ से पता कर लेते हैं। तो टॉप एलिमेंट पता करने के लिए जो है हमें टॉप पीक देखना होगा। तो हम क्या कहेंगे, एस डॉट पिक, तो ये हमें यहाँ से पिक दे देगा, और यहाँ से हम लाइन चेंज कर लेंगे, एंड लाइन। एंड उसके बाद एक चीज और है, ये वो है कि यहाँ पे कहना है हमें जो एलिमेंट जितना बाकी उसमें प्रेजेंट है स्टैक में, उस चीज को भी हम यहाँ देख लेते हैं, एलिमेंट प्रेजेंट इन स्टैक, इस चीज को भी तो देखना है। तो इस चीज को देखने के लिए भी हम बहुत इजीली ऑपरेशन कर सकते हैं। सिंपली हम एक व्हाइल लूप लगा देंगे, ठीक है, और जब तक एम्प्टी ना हो, ठीक है, जब तक हमारा एस डॉट एम्प्टी, ठीक है, एक एम्प्टी फंक्शन है जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, उस चीज को ही वो चेक कर लेगा, ठीक है। तो एस जब तक एम्प्टी ना हो, ठीक है, उस चीज को ये चेक कर लेगा। तो उसके लिए हमारा हमने व्हाइल लूप का यूज किया है। तो व्हाइल लूप का यूज करने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, उस चीज को, जो चीज हम उसमें देखना चाहते हैं उस चीज को हमें आउटपुट पे देखना होगा। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, हर बार पिक को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, तो ये हमारा यहाँ से पिक बता देगा, एंड इसको हम सेपरेट इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेपरेट हो गया। एंड साथ ही साथ हम चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं उसको। तो हम यहाँ पे पॉप ऑपरेशन का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि आप देखिए कि पॉप को कॉल भी करा जा रहा है। एंड यहाँ पे जो है पॉप को हमने कॉल कर दिया, और उसके बाद यहाँ से कर देना है रिटर्न 0। प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं। तो अब चलिए इसे हम कंट्रोल एस से सेव भी कर लें एक के नाम, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह से आपको एग्जीक्यूट करवा देना है। सबसे पहले कंपाइल करते हैं, और ये कंपाइलिंग हमारा हो रहा है, ठीक है। और A to Z चीज़ें हमें दिखेगा, ओके। यहाँ पे देखिए ये एरर हमें थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो एरर जो हमें बताया जा रहा है वो एरर क्या है, उस चीज़ को एक बार हम लोग ध्यान दे देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि मैक्स डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो मैक्स जैसे ही डिफाइन कर दिया
तो यहाँ पे हमारा ये हमारा छोटा x हो गया। अगेन इसे सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करते हैं एंड कंपाइल करने के बाद हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और अगेन कंपाइल हमारा हो जाने के बाद इसे कर देते हैं रन। और रन करने के बाद देखते हैं हमारा प्रोग्राम में क्या डिफरेंस देता है। ओके, यहाँ से हमारा आउटपुट स्क्रीन आ चुका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या किया था इसमें आपने कि 10 पोस्ट किया था। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, s.push 10 किया था, फिर क्या किया था आपने 20 किया था, ये आपने किया। उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं कि पॉप कर रहे हैं एक एलिमेंट को इसके हेल्प से। ठीक है, तो ये देखिए ये एलिमेंट हमारा पॉप हो गया। जैसे कि देखिए हमने क्या किया s.pop, यानी कि 30 आपका जैसे ही पॉप हुआ तो टॉप एलिमेंट अब क्या है, हमने टॉप को भी चेक कर लिया। किसके हेल्प से, इसके हेल्प से, पीक के हेल्प से। ओके, तो ये हमारा बता देगा टॉप एलिमेंट जो 20 है एंड एलिमेंट प्रेजेंट इन स्टेक। तो एलिमेंट जब प्रेजेंट स्टेक में होगा तो वो किस अकॉर्डिंग शो करेगा, जो आपका पहला टॉप इस पे होगा। ठीक है, उसके बाद इस पे होगा, यानी तो पहले अभी टॉप पे क्या होगा, पहले तो हमने 10 डाला था, 10 नीचे चला जाएगा एंड 20 ऊपर, तो 20 एंड 10। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा प्रोग्राम हमने कंप्लीट किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।